हेलो बच्चों, क्या हाल है। आज हम आपके सामने नंबर सिस्टम्स का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं, पार्ट 3। और आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। टॉपिक की लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल नंबर्स को रैशनल नंबर्स की फॉर्म में। तो एक डेसिमल को कैसे रैशनल नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है, हम वो सीखेंगे। सेकेंड में हम समझेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर्स चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, उनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये समझेंगे हम। उसके बाद में थर्ड कंसेप्ट हम करने वाले हैं टू चेक वेदर अ गिवन नंबर इज रैशनल और इरैशनल। एक नंबर हमें दिया होगा क्वेश्चन में, हमें चेक करके बताना है वो नंबर रैशनल है या इरैशनल है। एंड लास्ट कंसेप्ट जो आज का हम करने वाले हैं वो है रैशनलाइजेशन। क्या होती है रैशनलाइजेशन, किसी चीज को रैशनल कैसे बनाया जाता है, हम वो सब समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहले टॉपिक है टू एक्सप्रेस अ डेसिमल नंबर इन रैशनल नंबर फॉर्म। तो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है शो दैट 0.3333 एंड सो ऑन, ये डॉट का मतलब होता है सो ऑन, विच इज इक्वल टू 0.3 बार, इसको शो करो पी बाई क्यू फॉर्म में। अब बच्चों आपको पता है पी बाई क्यू फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, ये है रैशनल फॉर्म। इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म या रैशनल फॉर्म। सो हमें इसको फ्रैक्शन, पी बाई क्यू एक तरह का फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले आप ये मन में सोचिए, क्या जो गिवन नंबर है वो सही में एक रैशनल नंबर है भी। देखिए, इस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने है, ये है 0.3333 और चलता ही जा रहा है। इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, बट ये रिपीटिंग है क्योंकि इसमें बार बार डेसिमल के बाद 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। तो अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। सो लेट x is equal to 0.3333 and so on। तो हमने जो गिवन नंबर है उसको x मान लिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इस इक्वेशन की दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10। सो ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बस इतना बहुत है। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसे हम बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन और इसे हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन और सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सो ये बन जाएगा 10x माइनस x। मैं इसको वर्टिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, वो कर लेते हैं। 10x ऊपर लिख लेते हैं, x नीचे लिख लेते हैं। 10x किसके इक्वल है, 3.3333 एंड सो ऑन। और x किसके इक्वल है, 0.3333 एंड सो ऑन। 10x माइनस x इज 9x। अब आप देखिए डेसिमल के बाद 3333 रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद 3333 रिपीट हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 3 माइनस 0 इज 3। सो 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9, 1/3। सो x को मैंने 1/3 लिख दिया। व्हाट इज x, दिस इज 0.3 बार 0.3333, दिस इज इक्वल टू 1/3। सो हमने डेसिमल नंबर को एक रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हमें ये सम सॉल्व करना है। एक नंबर में दिया हुआ डेसिमल फॉर्म में, उसे हमें रैशनल फॉर्म में पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो नंबर है उसकी पहचान की जाए, क्या वो एक्चुअली एक रैशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर दिया हुआ 1.272727 एंड सो ऑन, और ये फॉर्म जो है ये 1.27 बार दी हुई है। तो बार का मतलब होता है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
So इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं p by q की फॉर्म में। सो लेट x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? नहीं। आप देखिए बच्चे ध्यान से, यहाँ पे आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस रिपीटिंग है। जितनी डेसिमल प्लेसेस रिपीटिंग होती हैं हमें 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मतलब पिछले सम में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस रिपीट कर रही थी, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस रिपीट कर रही है, तो अब मैं 10 की पावर 2 मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। आई थिंक सम इजी हो जाना चाहिए, तो हम इसे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by 100 करते हैं। So this will be 100x is equal to 100 into this will be 127.272727 and so on। आगे 27 जो ऑर्डर है वो चलता ही रहेगा। अब मैंने इसको 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ऐसा इसलिए मैंने किया कि डेसिमल के बाद सिमेट्री बनी रहनी चाहिए। डेसिमल के बाद 272727 फॉर्म बनी रहनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, this is equation number 2, subtract equation number 1 from equation number 2, so ये बन जाएगा 100x minus x, 100x is equal to 127.272727 dot 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 and x is equal to 1.272727 डॉट 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 डॉट। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 100 माइनस एक्स इज 99x। डेसिमल के बाद सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 127 माइनस 1 इज 126। सो x विल बी 126 डिवाइडेड बाय 99। 3 से कटिंग होती है, 3 4 are 12, 3 2 are 6, 3 1 are 3, 4 are 12। So x is 14 divided by 11. This is the p by q form. तो x को हमने क्या माना था? 1.272727 dot 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 dot. This is equal to 1.27 bar. This is equal to 14 by 3. 14 by 11 sorry. So इसको हमने p by q form में convert कर दिया. This is the p by q form. Now नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका सेंटर 0 पॉइंट होता है। 0 पॉइंट से राइट की तरफ जाते हुए हम इंटीग्रल वैल्यूज को मार्क करते चलते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज। एंड नंबर लाइन का कोई अंत नहीं होता बिकॉज इट्स अ लाइन। सो ये चलती जाती है टुवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स दैट अब जितना मर्जी आगे जा सकते हैं। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड द टर्म्स आर नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 एंड ऐसे बढ़ते बढ़ते आप माइनस इंफिनिटी पे जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नंबर लाइन। अब हमें इस नंबर लाइन के ऊपर कोई भी रियल नंबर एक्सप्रेस करना है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स का मतलब रैशनल इरेशनल नंबर्स दोनों हो सकते हैं। तो मैं रियल नंबर एक्सप्रेस करने के लिए पहले एक सिंपल नंबर लेता हूँ। लेट्स से मुझे 2.5 को एक्सप्रेस करना है। सो 2.5 को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे उसके दोनों इंटीजर्स पता करने पड़ेंगे जिनके बीच में ये नंबर आता हो। तो पहला स्टेप ये है कि वो दो इंटीजर वैल्यूज को आप पता कीजिए जिनके बीच में आपका नंबर आता है। सो 2.5 आता है 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है। ये इनके इमीडिएट नेबर्स हैं। सो यहाँ पे 2 और 3 हमें यहाँ दिख रहा है। सो 2.5 के लिए मैं इस वैल्यू को 2 और 3 वाली वैल्यू को थोड़ा जूम करता हूँ, ध्यान से देखना। दिस इज 0 पॉइंट, मैं बाकी सब वैल्यूज को इग्नोर कर सकता हूँ। दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो 2.5 के लिए मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक नंबरिंग करनी पड़ेगी बिकॉज 2.5 1 डेसिमल प्लेस तक जा रहा है। सो मैं 2 और 3 को 10 प्लेसेस में डिवाइड कर दूंगा। दिस इज 2.1 2.2 2.3
2.3, 2.4, 2.5 आ गया। इसी तरह से 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.9 उसके बाद 3 आ गया। सो 2.5 इज दिस वैल्यू। हम इसको ऐसे बोल्ड डॉट बना देंगे एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ 2.5 ऑन द नंबर लाइन। अब मान लीजिए आपको 2.5 की जगह दिया होता 2.53, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो एक बात श्योर है कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाइक करते हैं, 2 और 3 के। सो पहला स्टेप रहता, द फर्स्ट स्टेप वुड हैव बीन इसी को प्लॉट करना। देखिए ध्यान से, 2.53 को अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो पहले हमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस 2.5 को प्लॉट करना पड़ेगा। 2.5 को मैंने अभी प्लॉट किया। अब 2.53 को प्लॉट करने के लिए मुझे 2.5 और 2.6 के बीच में जाना पड़ेगा। मुझे 2.5 और 2.6 के बीच में जाना पड़ेगा और उसके लिए मैं इसको जूम करूंगा इस तरह से। सो मान लीजिए मैं इसको जूम करता हूँ एंड ये वैल्यूज बनती हैं। दिस इज द 0 पॉइंट, वो तो चला गया। दिस इज 2.5, दिस इज 2.6। जूम किया मैंने इसको कुछ यहां तक एंड इसके बीच में मैं 10 डिविजन्स करता हूँ। 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 and 2.6. So 2.53 is over here. This is the location of 2.53. इस तरह से मान लीजिए मुझे एक डेसिमल प्लेस और आगे जाना पड़ेगा। मुझे मान लीजिए 2.534 को प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो 2.534 के लिए मैं 2.53 एंड 2.54 के बीच में जाऊंगा, लाइक दिस। 2.53 एंड 2.54 के बीच में, तो ये बन जाएगा 2.53, 2.54, 2.531, 2.532, 2.533, 2.534, 2.535 एंड सो ऑन। और 2.534 जो है वो आपके पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो द ट्रिक इज, आपको जितनी मर्जी डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर दे दिया जाए, आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करना है। देन जैसे 2.5 को मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, सो अब मेरा अगला नंबर है 2.53। तो आप ये देखिए कि 2.53 जो है वो 2.5 का 2.50 से बड़ा है और 2.60 से छोटा है। तो 2.50 और 2.60 को हम जूम करके उस पे 2.53 प्लॉट करेंगे और उसके बाद मुझे मान लीजिए 2.534 रिप्रेजेंट करना है। सो मैं ये देखूंगा कि 2.534 2.530 से बड़ा है और 2.540 से छोटा है। तो मैं फिर 2.534 दिस वन, 530 एंड 2.54 इन दोनों के बीच में जूम करके नंबर लाइन को 2.534 प्लॉट कर लूंगा। तो इस तरह से मैं किसी भी रियल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है दैट रिप्रेजेंट 4.26 बार, 26 के ऊपर बार है, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो पहले मैं इसे 4 डेसिमल प्लेसेस में कैसे लिखूंगा, 4.2626 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मैं 4.2 को प्लॉट करूंगा नंबर लाइन पे। उसके लिए आई विल प्लॉट 0, हियर वी हैव 4 एंड हियर वी हैव, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, 5। सो 4.1 एंड दिस इज 4.2। तो ये 4.2 मैंने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। नेक्स्ट आई विल मूव 1 डेसिमल प्लेस फर्दर।
This is plotting 4.2 on the number line. Now I will plot 4.26 on the number line. How? I will zoom in the values of 4.2 and 4.3 because 4.26 4.20 से बड़ा है और 4.30 से छोटा है. So 0, this is, let's say 0 की अब जरूरत भी नहीं है, इसको हम ले लेते हैं 4.20, this is 4.30. हमें 4.26 तक जाना है. 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, ये 4.26 आ गया. Let's say this is 4.27, 4.28, 4.29 and 4.30. So this is 4.26. ठीक है, ये देखिए मैंने 4.2 और 4.3 को कैसे जूम करके बनाया. अब मैं 4.26 के आगे बढ़ना चाहता हूँ एक और डेसिमल प्लेस तक, 4.262 तक. सो अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 4.262 का मतलब है it is greater than 4.260 and smaller than 4.260 and 270. So now I will zoom in 4.260 and 4.270 values. So this is 4.260, this value, and this value is 4.270. I want to go to 4.262. This is 4.261. This is 4.262. This is 4.263 and so on. So this is the value. मैंने इसको डार्क सर्कल कर दिया. Now मुझे फोर्थ डेसिमल प्लेस तक जाना है, which is 4.2626. 4.2626. So I know it is greater than 4.2620 and smaller than 4.2630. So मैं अब 4.2620 और 4.2630 में अपनी वैल्यूज को जूम करूंगा. दिस इज 4.2620, दिस इज 4.2630. I want to go to 4.2626. 1, 2, 3, 4. Let's say this is 5 and this is 6. 4.2626. So this is the value जो मैं नंबर लाइन पे जूम करके बना रहा हूँ. And this is 4.2630 वो आगे की वैल्यूज हैं. So this is how we represent a decimal number, चाहे उसकी decimal expansion terminating हो चाहे not terminating repeating हो on a number line. आगे चल के हम irrational numbers को भी number line पे represent करना सीखेंगे in the next lectures. Now students, let's move to the third concept, which is checking whether numbers are rational or irrational. तो अगर आपको कोई भी नंबर गिवन हो तो उसको चेक करना है कि वो एक रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है. देखिए एक तरीका तो ये है, वन मेथड टू चेक whether a number is rational or irrational is by checking its decimal expansion. उसकी decimal expansion को चेक करके हम बता सकते हैं कि नंबर रैशनल है कि इरैशनल है. decimal expansion में आप देख सकते हैं अगर तो नंबर की decimal expansion terminating है, terminating decimal expansion हो, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. दोनों ही केसेस में वो नंबर एक रैशनल नंबर होता है. जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2.5 आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. और 5 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 1.6666 आता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है.
इरेशनल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। फॉर एग्जाम्पल पाई, मैंने आपको बताया था पाई इज 3.14159 एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो दिस इज वन मेथड, पहला मेथड हो गया। एक मेथड और है, another method is, let's say आपके पास कोई भी नंबर है n, this is n is any, let's say positive number। पहले की बात, if n is perfect square, अगर n एक perfect square है, then square root n is rational number, else square root n is irrational number। क्या मतलब होता है इसका, इस मेथड का, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए n की वैल्यू है 25, पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट n हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 5। 5 इज रैशनल नंबर। बट अगर n की वैल्यू हो गई 26, सिर्फ एक वैल्यू बढ़ा दी, तो स्क्वायर रूट n हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26, विच इज not a rational number or irrational number। So ये मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी नंबर को रैशनल है कि इरेशनल और वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में मान लीजिए हमें मिल जाए, तो कैसे पता करेंगे? अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो समझ जाइए स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इज अ रैशनल नंबर। बट अगर वो जो नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है किसी इंटीजर का स्क्वायर होना, देन अंडर रूट ऑफ दैट नंबर विल बी एन इरेशनल नंबर। इसी के साथ हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं रैशनल नंबर्स पे, जिनके बारे में अभी बात करूंगा। द सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। फॉर एग्जांपल, मैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को ऐड करता हूं। एग्जांपल्स देखिए। सो एक रैशनल नंबर हम ले लेते हैं 2 और इरेशनल नंबर ले लेते हैं स्क्वायर रूट 2। व्हाट इज स्क्वायर रूट 2? 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी इरेशनल। सो जब भी आप किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो ऐसा नंबर हमेशा इरेशनल बनता है। सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। सेकंड, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ नॉन जीरो रैशनल विद इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर आप किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आने वाला नंबर इरेशनल होता है, या फिर अगर आप किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो इससे बनने वाला नंबर भी इरेशनल होता है। बस वो नंबर्स नॉन जीरो होने चाहिए। एंड थर्ड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड two irrational numbers, result may be rational or may be irrational। मतलब दो irrational numbers को प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, उनसे बनने वाला रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं एक इरेशनल नंबर लेता हूँ √2 और √2 में से √2 माइनस कर देता हूँ तो 0 आता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। बट अगर मैं √3 में से √2 माइनस करता हूं तो दोनों ही इरेशनल नंबर्स हैं, तो आंसर भी एक इरेशनल नंबर आएगा। इसी तरह से अगर मैं √2 को √2 से डिवाइड कर दूं, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं बट 1 आता है जो कि एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं √3 को √2 से डिवाइड करूं तो √3/2 आता है, मतलब √1.5 जो कि एक इरेशनल नंबर है। Same thing applies on division also, division, multiplication, addition and subtraction। So इन रूल्स को ध्यान में रख के हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स की पहचान कर सकते हैं। अभी इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं रैशनलाइजेशन समझाऊंगा कि कैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं। उससे पहले हमें पहचान करना पड़ता है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल है। आइए कुछ रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ऐड 2 square root 2 plus 5 square root 3 with
स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे आपको दिया होता है 2 स्क्वायर रूट 2, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमने 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक चीज और मैं आपको बताऊं, मान लीजिए 5 स्क्वायर रूट 3 में से मैंने 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस कर दिया, तो ये माइनस हो सकते हैं। क्यों? आपको जब भी कोई दो नंबर्स को, दो ये इरेशनल नंबर्स है, दो इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक चीज उसमें श्योर होनी चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स है वो सेम है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म्स डिफरेंट होंगी तो हम उन दो इरेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स 3 हैं, वो सेम है। सो हम इसमें से स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 5 माइनस 3, दिस इज स्क्वायर रूट 3 into 2, सो द आंसर विल बी 2 स्क्वायर रूट 3। सो इन दोनों को माइनस करके 2 स्क्वायर रूट 3 आएगा। इसी तरह से अगर मुझे 5 स्क्वायर रूट 3 में 3 स्क्वायर रूट 3 ऐड करना है तो मैं स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 5 प्लस 3 दैट इज 8। सो मेरा आंसर आएगा 8 स्क्वायर रूट 3। सो नाउ लेट्स सॉल्व। सो ऐड करना है हमें, तो सबसे पहले जो कॉमन इरेशनल नंबर्स हैं जैसे स्क्वायर रूट 2 वाली टर्म्स, इनको इकट्ठे लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर सेम टर्म्स होंगी, उन्हीं नंबर्स को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 कॉमन, 2 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉमन, 5 माइनस 3। So this will be 3 into square root 2 plus 5 minus 3 is 2, 2 into square root 3. So हमारे पहले सम का आंसर है 3 square root 2 plus 2 square root 3। ये इन दोनों इरेशनल नंबर्स को ऐड करके मिला। अब हमें, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला गया सिंप्लीफाई। अब देखिए आपको कहा गया है स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7, इसको साथ में ब्रैकेट करके लिखा हुआ स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7। ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब डॉट है, और यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो मैं स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 को स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी, ये देखिए a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके ये बनेगा, तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 11 प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर इज 11, square root 7 का square is 7, so the answer is 4. So this is how we do the operations on rational numbers. अब थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। Solve 3 plus square root 23 minus square root 23। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे square root 23 वाले irrational numbers एक जैसे हैं, तो मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23, दोनों टर्म्स एक जैसी हैं और साइंस ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगी, आंसर इज 3। नाउ स्टूडेंट्स, हम आज के लास्ट कंसेप्ट पे आ गए हैं जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट इरैशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। किसी भी इरैशनल नंबर को रैशनल बनाने के प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहा जाता है। और हमारे जो मेन कंसेप्ट में टर्म्स आती हैं वो होती हैं, यूजुअली हम डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं और न्यूमरेटर को भी। तो हमने बेसिकली अभी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कंसेप्ट सीखना है। इसका मतलब है अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया हुआ है जिसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, और वो डिनोमिनेटर एक इरैशनल नंबर है, तो उसको रैशनलाइज कैसे करना है। अब देखिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना हो चाहे रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करना हो, हमें हमेशा किसी एक
रैशनलाइजिंग फैक्टर से उस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमें 1/√7 एक नंबर दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसा नंबर है। देखिए न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में √7 है, √7 है। 7 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर वाला नंबर एक इरैशनल नंबर है। और मैंने आपको अभी बताया था किसी आप रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर से डिवाइड करो तो आंसर इरैशनल नंबर आता है। सो ये डेफिनेटली इरैशनल नंबर है और इसके डिनोमिनेटर में एक इरैशनल नंबर है। तो हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हम हमेशा इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर। और यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर वो नंबर होगा जिसको √7 से मल्टीप्लाई करने पे ये रैशनल बन जाए और यहाँ पे रैशनलाइजिंग फैक्टर बनेगा √7 इटसेल्फ। सो हम लिखेंगे 1/√7 मल्टीप्लाइड बाय √7 डिवाइडेड बाय √7। तो यहाँ पे √7 न्यूमरेटर में, √7 into √7 is 7. Now this is a number whose denominator has been rationalized. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब देखिए मान लीजिए दो टर्म्स वाली एग्जांपल आ जाए 1/2 प्लस √5 रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इसका डिनोमिनेटर एक इरैशनल नंबर है। कैसे? √5 इज एन इरैशनल नंबर और 2 एक रैशनल नंबर है, बट रैशनल और इरैशनल नंबर का सम हमेशा इरैशनल नंबर देता है। तो 2 प्लस √5 इज इरैशनल नंबर। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जब भी दो टर्म्स आ जाती हैं डिनोमिनेटर में तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या बन जाता है देखते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर बन जाएगा 2 माइनस √5। तो एक बात का याद रखना है कि जो दोनों टर्म्स के बीच का साइन होगा उस साइन को अपने अपोज कर देना है, प्लस को माइनस बना देना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता। आइए इसको रैशनलाइज करते हैं। 1/2 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √5। न्यूमरेटर में 2 माइनस √5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4 √5 का स्क्वायर इज 5। सो आंसर इज 2 माइनस √5 डिवाइडेड बाय -1 और √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज √5 माइनस 2। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इरैशनल डिनोमिनेटर को एक रैशनल डिनोमिनेटर 1 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम और एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं। कई क्वेश्चन में रैशनलाइजिंग फैक्टर पता करने को आ सकता है। अब मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है 2√7 अपॉन 3√7। पूछा जा रहा है ये रैशनल नंबर है कि इरैशनल नंबर है। तो देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। तो कई बार ऐसा दिखता है कि नंबर इरैशनल है बट वो नंबर अपीयर होता है एक रैशनल नंबर। तो आपको उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कटिंग करके।